लेकिन ये सच्चाई थी कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो पावर प्रोडक्शन था वह कुल 7,159 मेगावाट का था। आज 11,595 मेगावाट का उत्पादन अकेले यूपी के अंदर हम लोग यहां पर यूपी के अंदर पावर जनरेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो हमारी अभी कुछ प्रारंभ होने जा रही है, इसमें से 6,541 मेगावाट की नई परियोजनाएं हमारी बहुत जल्दी उत्पादन शुरू कर देंगी, जिसमें घाटमपुर, खुर्जा, अनपरा ई, ओबरा डी, मेजा, इन सब की 6,541 मेगावाट के अतिरिक्त इससे हमें मिलेगी। यानी आने वाले समय में अकेले यूपी 18,136 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 गीगावाट की सोलर क्षमता हम लोगों ने हासिल की है और यूपी देश के अंदर अग्रणी राज्यों में इसमें है, जिसमें सोलर पैनल किसी भी घर में लगेगा तो उस घर की बिजली का खर्चा आधे से भी कम हो जा रहा है। अगर वो व्यक्ति उसको ठीक ढंग से देखभाल कर लेगा तो बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने में सरकार आगे कार्य कर रही है। सुरक्षा का परिणाम है कि जो पहले वोमेन फोर्स, महिला जो शक्ति थी, ये जो काम करती थी, पहले कामकाजी महिलाओं को काम करने का जो पहले स्कोप था 17 के पहले, वो केवल 13% था। आज उसका शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़कर के 35% से अधिक हुआ है, 36% के आसपास हुआ है। और सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि अब नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम करने के लिए जा रही हैं, कहीं कोई सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। युवाओं के लिए एक नई स्कीम सीएम युवा उद्यमी के रूप में हम लोगों ने लागू की है और मुझे प्रसन्नता है कि 1,10,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। आज प्रदेश में एक बेहतरीन स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी खड़ा हुआ है। 18,000 से अधिक स्टार्टअप, 76 इंक्यूबेटर, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 8 यूनिकॉर्न आज अकेले यूपी में हैं। प्रदेश ने आज इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई द्वारा जो बेरोजगारी की दर के आंकड़े जारी किए गए हैं देश के अंदर, उसमें यूपी की बेरोजगारी की दर जो 17 के पहले 19% थी, आज वो घट करके 2.21% पर रह गई है। यह सीएमई के द्वारा जो अभी डाटा जारी किए गए हैं वह भी यूपी के अंदर है। आप वेलफेयर स्कीम में बात करेंगे, दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि, आप याद करिए आपके समय में 300 रुपया मिलता था और वह भी आधा अधूरा, वो भी आधा अधूरा। आज डीबीटी के माध्यम से हम 1,06,00,000 परिवारों को 12,000 रुपये साल का पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जाता है। समाजवादी पार्टी ने तो छात्रों की स्कॉलरशिप में भी घोटाला कर दिया था, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी थी और अब तो सरकार ने तय किया है कि छात्रवृत्ति दीपावली के पहले और जो बचेंगे वह गणतंत्र दिवस के पहले उन छात्रों को प्राप्त हो जानी चाहिए। यह सरकार ने इसको किया है और इसमें प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य कर रही है। आज प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ किए गए, इसमें स्वास्थ्य के नए, उसमें मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अब बढ़कर के यूपी के अंदर यह 81 हो गई है। आपके यहां भी मेडिकल कॉलेज है माधव बाबू के नाम पर। लेकिन ये कर देते माननीय मुख्यमंत्री ने, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोई मरीज मेडिकल कॉलेज रेफर होता है
तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को रेफर करते हैं। गोरखपुर बजाय एम्स बना है, एम में ना आप रेफर करके फिर लखनऊ रेफर, तो एक मरीज घर से निकलकर बस्ती, वहाँ गोरखपुर, फिर यहाँ आता है। तो ये हम लोगों ने तो आप बंद कर, आपने कहा भी था कि रेफर, हर एक मेडिकल कॉलेज को हिदायत दी है कि रिफर करने की आदत की बजाय वे वहीं पे उपचार की व्यवस्था करें, और उस पर वे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज की 81वां मेडिकल कॉलेज, देखो जिंदगी भर अमेठी कांग्रेस को ढोता रहा, आज भी ढो रहा है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए। और मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे मंत्री होंगे नहीं यहाँ पे, मयंकेश्वर शरण सिंह जी को, इन्होंने लैंड दी और वहाँ मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया। इस सत्र में वहाँ क्लासेस शुरू हो गई। बलिया वाले मंत्री जी हैं कि नहीं, पता नहीं पांडे जी पक्षधर हैं कि नहीं है, हैं? आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो है ना हमारे साथ में, हाँ तो आप हैं तो फिर क्या है? आप दया शंकर सिंह के यहां मेडिकल कॉलेज खोलने के पक्षधर हैं कि नहीं हैं? लेकिन अपने समय में नहीं कर पाए थे, पैसा नहीं था। लेकिन इन सब पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। वहां के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने जमीन के प्रस्ताव को जल्दी मांगा है, सरकार ने पैसे की व्यवस्था की है। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा एक अन्य बात के लिए, और वह कि पिछले सत्र में 13-14 अगस्त को इस माननीय सदन ने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर यहां चर्चा की थी। बहुत रोचक चर्चा हुई थी, रात्रि भर चर्चा चली थी। इस चर्चा के बाद हम लोगों ने 300 प्रदेश भर के इंटेलेक्चुअल के साथ हम बैठे थे। फिर उन्हें हमें अलग अलग संस्थानों में हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भेजा था। वे लोग अलग अलग संस्थाओं में गए थे। इसके बाद एक पोर्टल विकसित किया गया। हम लोगों ने इसी मुद्दे पर प्रदेश के लोगों से राय मांगी थी, और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक उत्तर प्रदेश से 98 लाख लोगों ने हमें अपने सुझाव भेजे हैं विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में। उनका विजन क्या है, कैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का, उस समय विकसित उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा, इस मुद्दे पर वह विचार भी हमारे सामने आए हैं। और उन सब को लेकर के समय IIT कानपुर के साथ मिलकर के इस सेक्टर में हम लोग कार्य कर रहे हैं। महोदय, मुझे केवल एक बात आपसे कहनी थी, वह ये कि सरकार की इच्छा शक्ति बहुत साफ है। जो पहले दिन था वही आज भी है, और सरकार उसी दिशा में आगे कार्य भी कर रही है। और मैं इसीलिए कहूंगा कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स में हम लोगों ने प्रदेश की आवश्यकता के लिए जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां पे धनराशि, और सरकार अब ये नहीं देती है कि टोकन मनी के रूप में दे। क्योंकि मैं जब 17 में आया था, मैं देखता था समाजवादी पार्टी ने तमाम सड़कों को सैंक्शन किया था, लेकिन पैसा कितना दिया था? पता लगा कि 25 करोड़ की सड़क है, पैसा दिया था 1 लाख। अब मुझे बताइए 25 करोड़ की सड़क में 1 लाख से काम चलेगा? नहीं चल सकता है। ऐसे ही हम लोगों ने नहीं किया। आप लोग जो करते थे वो हम नहीं करते। नहीं, हाँ, सबको मिलेगा, आप चिंता मत करिए। वो सड़क भी हमारे उसमें है वो, और आप चिंता मत करिए, वो भी होगा। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि हम एक साथ 40 से 50% पैसा रिलीज करें। जो डिमांड होती है 40 से 50% पैसा एक बार रिलीज करें, और 75% काम पूरा होने के बाद तुरंत डिमांड भेजें,
जिससे नया पैसा वहां पे रिलीज किया जा सके। और इसीलिए काम की एक गति, कार्य योजना बनाने में समय लगता है, लेकिन जब कार्य योजना और उसके सभी प्रकार के डीपीआर की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो उसके बाद उसको रिलीज करने में अब अगले 3 महीने का समय जो बच गया है, इसमें उसी गति को आगे बढ़ाने का, और मैं कह सकता हूं कि 24-25 और 25-26 की जो स्पीड है, इसमें निरंतरता आपको आगे बढ़ती हुई दिखाए, आपको इसमें एक नई गति देखने को मिलेगी। मैं केवल इस पूरे माननीय सदन से इस बात को कह सकता हूं, और खासतौर पर नेता विरोधी दल और विरोधी पक्ष से जुड़े हुए लोगों से, कि आप अनावश्यक नकारात्मकता मत लेके आइए। हर चीज को जातीय चश्मे से देखने की आदत से आप अपने को थोड़ा, यूपी का जितना आप नुकसान कर चुके हैं उससे आप लोग अब थोड़ा बचिए। अगर अब चाहते हैं कि वजूद बना रहे तो उससे बचिए, और नहीं तो मैं आपसे कहूंगा कि राह में मुश्किल होगी 1000, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। ये सभी सपने साकार होंगे जो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस सदन ने 13-14 अगस्त को देखा था। उन सभी सपनों को साकार करने के लिए सरकार यहां पे वंदे मातरम की चर्चा कराई है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ इस माननीय सदन में आई है। और मैं उन सभी नेताओं को, उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस शीतकालीन सत्र में अपने विचारों को इस सदन में रखा है, उन सभी को इस पर उन्होंने यहां पर आज इस सदन में चर्चा की है, उन सभी को मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए, अध्यक्ष जी, मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति दी। धन्यवाद। मत संख्या